कोरोना वायरस से संक्रमण के लिए लोग तरह तरह के मास्क जरूर लगा रहे हैं। कई जगह तो लोग मशीनों से मास्क सिलवा रहे हैं और बंटवा रहे हैं। कई ट्रिपल स्तरीय मास्क, कई ऑपरेशन थिएटर में इस्तेमाल होने वाला मास्क, तो कोई रुमाल लगा रहा है, कोई स्पेशल वैरायटी का मास्क लगाए हुए है। लेकिन इस मास्क से क्या क्या फायदे हैं? मसलन कौन सा मास्क कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाएगा, कौन सा मास्क केवल आपको प्रदूषण से बचाएगा, किस मास्क को हमें लगाना चाहिए, इन सब समस्याओं के समाधान के लिए आइए गौर से सुनिए डॉक्टर सुदीप सरन को, जो बरेली के सरन अस्पताल के मालिक भी हैं और साथ ही वरिष्ठ फिजिशियन भी हैं। मिलिए डॉक्टर सुदीप सरन से, बताएंगे मास्क के बारे में आपको गूढ़ जानकारियां। नमस्कार दर्शकों, इस कोविड के ज़माने में तरह तरह की भ्रांतियां इस समय हो रही हैं। जानकारियों के लिए हर आदमी चिंतित है। आज हम मास्क के संबंध में बात करना चाहेंगे। मास्क यूँ तो विभिन्न श्रेणियों का होता है। हम लोग आजकल घर में बना के कपड़ों के मास्क इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बारे में हम जानकारी आपको देना चाहते हैं। ये मास्क क्या उपयोगी है या नहीं, ये एक प्रश्न हमेशा पैदा हो रहा है। इस प्रश्न का सही उत्तर मैं आपको देना चाहता हूँ। मास्क उपयोगी है भी और नहीं भी है। पहले बताऊंगा उपयोगी क्यों है। क्योंकि एक अंग्रेजी में कहावत है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। मतलब हुआ कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। ये मास्क हमारे लिए कम से कम उस संक्रमण को रोकता है जो कि हमारे मुंह के से सलाइवा निकल के, सलाइवा के कीटाणु बाहर निकलते हैं और किसी को भी संक्रमित कर सकते हैं। तो पहली बात तो यह है, कपड़े का बना हुआ मास्क कम से कम मुंह से निकलती हुई गंदगी या प्रदूषण या संक्रमण को किसी को दूसरे को संक्रमित नहीं होने देता है, इसलिए मास्क लगाइए। नंबर 2 बात, ये बेसिकली कपड़े का मास्क वास्तव में पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए मास्क है और उस प्रदूषण को ये रोकता है, लेकिन वायरस को रोकने की क्षमता इसमें इतनी नहीं है। लेकिन जो मास्क वायरस को रोकता है वो बहुत महंगा है और उपलब्ध नहीं है। तो उन हालातों में कुछ भी करें, चाहे रुमाल को बांधें, चाहे सिंपल कपड़े का मास्क बनाएं, लेकिन किसी भी तरह से इसको रोकना अत्यंत आवश्यक है। और एक बात जो खास तौर से है कि जब कहीं निकले तो मास्क लगा लिया, ऐसा नहीं है। मास्क हमेशा लगा के रखें। ये दूसरे की सुरक्षा भी है और अपनी सुरक्षा भी है। अब हम बात करते हैं अच्छे मास्क की। अच्छा मास्क कौन सा है? आपने देखा होगा जो सर्जिकल मास्क हैं, नीले या हरे रंग के आ रहे हैं, वो कपड़े से बेहतर है, क्योंकि उनके बीच के जो सुराख हैं वो काफ़ी कम है, जिससे प्रदूषण की मात्रा कहीं ज़्यादा रुकती है। बहुत महंगे नहीं है, 10 से 15 रुपए के अंदर वो मास्क मिल जाता है, लेकिन उसको आप धो नहीं सकते जैसे कपड़े के मास्क को धो सकते हैं। इसके अलावा आता है सर्वोत्तम मास्क। सर्वोत्तम है N95, जिसकी चर्चा आजकल बहुत ज़्यादा होती है। ये मास्क उपलब्ध आसानी से नहीं है, अब होने लगा है, लेकिन इसकी लागत लगभग 350 से 400 रुपये है। इसके बारे में कोई बात बता दूं, इसके जो बीच के सुराखों का साइज है वो 5 माइक्रोन है, जबकि वायरस, ये जो कोरोना वायरस है, इसका साइज 2 माइक्रोन है। यानी उसके छेदों से वो भी जा सकता है वायरस, लेकिन उसके अंदर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कवरिंग है, जिसकी वजह से किसी भी प्रकार का वायरस उसके अंदर नहीं जा सकता। तो यदि कहीं से आपको मास्क मिलता है तो 95 सर्वोत्तम है, और नहीं मिलता है तो सर्जिकल मास्क, और अगर कुछ नहीं है तो कपड़े का मास्क भी बुरा नहीं, कुछ ना कुछ तो साधन रोकने का है। अब 95 अगर जिनके पास है उनके लिए एक बात बताना चाहता हूँ, इसको गर्म पानी से धो के ना उबालें, ना साफ करें, ना धूप में डालें। धूप में डालने से जो इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
कवरिंग है उसका प्रभाव कम हो जाता है। उसके लिए तरीका फिर ये है कि 3 मास्क रखें, उनके ऊपर नंबर 1, 2, 3 डाल दें और एक नंबर का यूज करने के बाद अगले दिन उसको ना करें, 2 दिन उसे घर पे रखें। घर पे रखा हुआ यूं ही मास्क यदि वायरस उसके सतह पर है तो 24 घंटे में अपने आप ही वो मर जाएगा और आपका मास्क फिर से संक्रमण रहित हो जाएगा। तो ध्यान रहे N95 सर्वोत्तम है। अब हम जब N95 की बात करते हैं तो और भी मास्क इसमें आते हैं, N65, N25। ये सब क्या है? वास्तव में उसके बनावट में जो उसके पोर्स हैं यानी सुराख हैं उनका साइज कितना है इस बात पे आधारित है। और 90 जो N25 है, 65 है, ये मुख्य रूप से प्रदूषण के लिए हैं और 95 मुख्य रूप से वायरल के संक्रमण को रोकने के लिए है। तो मेरा आपसे अनुरोध है, मास्क अवश्य लगाएं, किसी से हाथ ना मिलाएं, दूर दूर बैठे। ये वो बचाव के उपाय हैं जो कहीं इलाज से 100 गुना ज़्यादा बेहतर हैं। आज हमारा हिंदुस्तान अगर इस कोविड की लड़ाई में जीत रहा है केवल इसीलिए क्योंकि आप सब लोगों का सहयोग है, मिल रहा है और इन बातों को ध्यान रख के इस संक्रमण को फैलने से रोक रहे हैं। साथियों, एक बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा, यह संक्रमण बहुत तेजी से चेन की तरीके से फैलता है। उद्देश्य इस चेन प्रोसेस को रोकना है और ये आप रोक सकते हैं। रोकिए, सरकार के नियमों का पालन कीजिए। धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी जरूर बजाइएगा।